नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी बोध लेकर। ये कहानी मैंने 5 सितंबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी बोध। कुमकुम भरे पांव सुनंदा ने अवस्थी साहब के आंगन में रखे तो उनके एक पुराने मित्र कहे बिना नहीं रह सके। यार अवस्थी, तुमने ताश की गड्डी से दूसरा इक्का निकाला है। अवस्थी साहब इस प्रशंसा को सुनकर फूले नहीं समाए। खुशी से उनके मन की कली कली खिल गई। उनके मित्र ने सच कहा था। सुनंदा नखशिख अप्रतिम सौंदर्य से भरी थी, साथ ही एमए अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट थी। तीखे नक्श, सुगढ़ देह, सुंदर सजल आंखें, तिस पर इतनी पढ़ी लिखी, साक्षात सरस्वती ही ब्याह कर लाए थे अवस्थी जी अपने पुत्र के लिए। इसके पहले भी अपनी पुत्री मधु की शादी उन्होंने अत्यंत धनी घराने में की थी। उसके ससुर दीनानाथ जी तो लड़की के रूप रंग और नाक नक्श पर ही मोहित हो गए थे। लड़का भले काला था, पर अवस्थी जी दीनानाथ जी के धन वैभव के चमक के आगे पसर गए। सोचा बच्ची खुश रहेगी, अतः तोल मोल कर उसे इसी घर में ब्याहने का निर्णय लिया। बाद में उनका निर्णय सही भी उतरा। मधु दामाद अविनाश के साथ सही समायोजित हो गई एवं बच्ची के ससुर दीनानाथ जी ने दहेज अथवा किसी भी बात को लेकर उन्हें कभी परेशान नहीं किया। उनके खुद का बहुत बड़ा कारोबार था। एक ही पुत्र था एवं लक्ष्मी की भी असीम कृपा थी। पुत्र के विवाह के बाद तो जैसे उनका चिर मनोरथ पूरा हो गया। अविनाश दीनानाथ जी को कहे में था अविनाश दीनानाथ जी के कहे में था एवं गंभीर एवं समझदार भी। पिता के कारोबार में वह रच बस गया। अवस्थी जी मेरे ही पड़ोस में 20 वर्षों से उदयपुर में रह रहे हैं। मेरा पूरा नाम जगदीश चंद्र शर्मा है, पर अवस्थी जी मुझे शर्मा जी कहकर बुलाते थे। हम दोनों ने साथ साथ मकान बनाए थे। मेरा किराने का कारोबार है एवं ईश्वर की कृपा से अच्छा चलता था। मुझे मकान बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। अवस्थी जी ने भी जोड़ तोड़ जुगत लगाकर मकान बना ही लिया। वे तब सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। धन कमाने की कला में अच्छे अच्छे लोग उनका लोहा मानते थे। जब तक ठेकेदारों की चमड़ी न उधेड़ देते, ठेका देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऊपर तक सांठ गांठ रखते थे। अफसरों की तीमारदारी करने में सबसे अव्वल होते। ऑफिस के लोग उन्हें प्यार से मिदास टच कहते थे। जिस ठेकेदार के काम को अवस्थी जी देखते, उसका पूरा होना तय था। वक्त की नज़ाकत एवं ऊपर के अफसरों की ताकत को वे अच्छी तरह जानते थे, अतः जीवन में क्रमशः आगे बढ़ते गए। तनख्वाह के अतिरिक्त उन्होंने जीवन में बहुत कुछ कमाया, पर उनका लोभ सुरसा के मुख की तरह दिन ब दिन बढ़ता गया। धन के लोभ पर वह कभी अंकुश नहीं लगा सके। दीन दुखियों की सेवा परमार्थ उनके कोर्स में ही नहीं था। लक्ष्मी को सदैव संवार कर रखते। लक्ष्मी कितनी ही चंचल चपला क्यों न हो, अवस्थी जी की पकड़ से कभी बाहर नहीं निकल सकी। मैं उनकी स्मृति से परिचित भी था, पर जिसकी जैसी मिट्टी सोचकर चुप रहता था। पड़ोसी कैसा भी हो, उससे मित्रता ही भली। सुनंदा को अवस्थी जी के पुत्र के लिए मैंने ही सुझाया था। उसके पिता रामकिशोर सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। मेरे ही साथ बचपन में पढ़े थे। उनकी ईमानदारी एवं विद्वता ने मुझे सदैव प्रभावित किया था। वर्षों से हमारे घर आते जाते थे। उनकी पत्नी शालिनी भी एक सुसंस्कृत महिला थी। दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। मेरे ही सामने सुनंदा पली बड़ी थी। रामकिशोर के 3 पुत्रियां थीं। 2 की शादी समय से हो गई थी।
यह अंतिम रिश्ता उसने मेरे कहने से तय किया था। शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया रामकिशोर ने। हालांकि अवस्थी जी का लड़का देवन 2 बार फेल होकर बीए पास हुआ था, एमए करना उसके बस में नहीं था। फिर भी मैंने सोचा, सुसंपन्न परिवार का एकमात्र पुत्र है, पिता इतने चतुर हैं, तो आज नहीं तो कल देवेन सेटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में मेरी पत्नी एवं बिटिया सुनैना ने बताया कि देवन को सेटल करने की समस्या को लेकर अवस्थी जी बहुत परेशान हैं। देवेन का ना तो किसी व्यापार में मन लगता है एवं ना ही वह किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में निकल पाया है। इतना होते हुए भी मुझे विश्वास था अवस्थी जी का कोई न कोई इतना होते हुए भी मुझे विश्वास था अवस्थी जी कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं बन पाया तो ठेकेदार तो बना ही देंगे। सुनंदा की शादी को अब तक 2 वर्ष हो चुके थे, पर स्थिति वहीं की वहीं थी। रविवार मुझे दुकान नहीं जाना होता था। सुबह की गुनगुनी धूप में बैठकर अखबार पढ़ना एवं चाय के साथ पकौड़े खाना मुझे बहुत रास आता था। बेतकल्लुफी के साथ आज सुबह मैं आराम कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि अवस्थी जी के घर यकायक एक माजरा देखकर दंग रह गया। आनन फानन अवस्थी जी ने अपनी गाड़ी निकाली। पीछे बेसुध सुनंदा को बाहों में लेकर देवेनम उसकी मां गाड़ी में डाल रहे थे। मैं हतप्रभ रह गया, लेकिन जब तक मैं अवस्थी जी के घर तक जाता गाड़ी फर्राटे से निकल गई। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पाया। पास ही खड़ी अवस्थी जी की नौकरानी माया से पूछा, क्या हो गया? घबराई माया ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, बाबूजी, सुनंदा ने जहर खा लिया है। तबीयत इतनी बिगड़ी कि अब प्राइवेट अस्पताल ले गए हैं। आखिर क्यों? मेरे नीचे से धरती सरक गई। जहन में एक ही बात घूम रही थी, रामकिशोर को क्या जवाब दूंगा। मेरी परेशानी तब कम हुई जब 4 घंटे बाद गाड़ी वापस आई एवं सुनंदा स्वयं उतरकर घर के अंदर गई। माया से ही मुझे पता चला कि अवस्थी जी के मित्र डॉक्टर बनर्जी ने स्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया एवं उन्हीं की कृपा से सुनंदा सकुशल बच गई। थोड़ी देर बाद रामकिशोर भी आया, पर सभी चुप्पी मार गए। शायद पुलिस केस से सभी बचना चाहते थे। अवस्थी जी भी अगले 4-5 रोज मुझसे नहीं मिले एवं स्थिति भांपकर मैं भी उनके घर नहीं गया। लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं सुनंदा को न्याय दिलाकर रहूंगा। मुझे आश्चर्य तो इस बात का था कि रामकिशोर एवं सुनंदा ने 2 साल से मुझे कभी नहीं कहा कि वे तनिक परेशानी में भी है। गरल पान भगवान शिव ने ही नहीं किया है। दुनिया में ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का गरल चुप अकेले पिया, अपनी व्यथा किसी को नहीं बताई। शिव ज्ञात अज्ञात अनंत रूपों में प्रस्फुटित हैं। अगले रविवार बिटिया को भेजकर मैंने सुनंदा को अपने घर बुलवाया। ड्राइंग रूम में अलग से बिठाकर मैंने उससे पूछा, क्या बात है बेटी, तुम कुशल से तो हो? सुनंदा चुपचाप अपने पांव के नाखून से जमीन कुरेदती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चेहरे से सारी लालिमा काफूर हो चुकी थी। आंखों के किनारों की काली झाइयां उसके भीतरी दंश का संदेश दे रही थी। मैंने पुनः उससे कहा, बेटी, मुझे पापा ही समझो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? मर्माहत सुनंदा इस बार फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उससे जब दृढ़ता के साथ कहा कि तुम निर्भीक होकर सारी बात साफ साफ बताओ, तो उसने पिछले 2 वर्ष में उस पर हुए जुल्मों का सारा इतिहास खोल दिया कि किस तरह उसके कुमकुम भरे पांव इन वर्षों में खून से सन गए हैं।
देवेन खुद तो कुछ करता नहीं एवं अपनी असफलता की सारी भड़ास मुझ पर निकालता है। 2-4 कारोबार में हाथ डालकर कई लाख बर्बाद कर दिए हैं। रात देर शराब पीकर आता है। कितनी बार उसने मुझे यह कहकर पीटा है कि यह सब कुछ तुम्हारे आने के बाद हुआ है। सास ससुर भी उसी के सुर में सुर मिलाते हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, पर ससुर जी किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ मेरे पीहर से मंगवाते रहते हैं। गत 2 वर्ष में पापा को परेशान करके रख दिया है। आखिर पापा भी कहाँ तक करे, कितना दे? इनका तो पेट ही नहीं भरता। पीएफ लोन तक लेकर पापा ने इन्हें रुपये दिए हैं। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। इन दानवों ने मिलकर मेरा जीवन नरक कर दिया है। सुबह शाम काम करती हूँ, पर सास हर काम में मीन मेख निकालती है। ससुर जी भी किसी न किसी उत्सव के बहाने पीहर से कुछ न कुछ मंगवाते रहते हैं। कहते हैं लोक लाज में लेना देना तो पड़ता ही है। देवन के सेटल न होने का सारा इल्जाम मेरे मत्थे डालते हैं। रात दिन कलह में जीने से तो मर जाना शेषकर है। मैं तो मरना ही चाहती थी, पर विधाता को शायद यह भी मंजूर नहीं। सुनंदा की बातों ने मेरे अंतस्थल को झकझोर दिया। क्या इंसान का लोभ कभी नहीं मरता? कुछ लोगों की मिट्टी ऐसी क्यों होती है? बेटी का कण भर दर्द उन्हें पर्वत के बराबर लगता है, पर बहू का पर्वत भर दर्द कण बराबर क्यों? इतनी संवेदनशीलता मैंने अवस्थी जी को सबक सिखाने की ठान ली। दूसरे ही दिन मैं अवस्थी जी की बेटी मधु के ससुर दीनानाथ जी से मिलने गया। हम उन्हें सारा माजरा कह सुनाया। दीनानाथ जी अत्यंत सुलझे विचारों के आदमी थे। वे थोड़े में बात खसार समझ गए। यकाएक उनके दिमाग में एक योजना बनी। बड़े आदर से उन्होंने अपनी योजना मुझे समझाई। मैं अस्वस्थ होकर घर चला आया। कुछ समय पश्चात दीनानाथ जी ने अपने पुत्र अविनाश को बुलाया एवं विश्वास में लेकर उसे सारी योजना समझाई। अविनाश अत्यंत समझदार, परिपक्व एवं क्रांतिकारी विचारों वाला युवक था। सुनंदा को न्याय दिलाने में उसने पिता के कंधे से कंधा मिलाने की ठान ली। अगले दिन से अवस्थी जी को जैसे राहु लग गया। दीनानाथ जी ने मकर संक्रांति पूर्व अवस्थी जी से 2 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने अवस्थी जी को साफ साफ कह दिया कि लोकलाज के अनुरूप उन्हें घर पर उत्सव मनाने के लिए ये रकम चाहिए। रिश्तेदारों में भी बहुत कुछ बांटना होगा। अब तक हमने आपको समझदार समझकर कुछ मांगा नहीं। सोचा आप खुद रीति रिवाजों से परिचित होंगे, पर गत वर्षों में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो करना होगा। अवस्थी जी को सांप सूंघ गया। दिन में तारे नजर आने लगे। मधु को जब पता चला तो उसे यकीन ही नहीं आया कि मेरे ससुर पापा से कुछ मांग भी कर सकते हैं। उसने अविनाश को कहा, लेकिन उसने स्पष्ट कह दिया कि पापा पर मेरा बस नहीं। फिर तुम्हारे पिता के पास कौन सी कमी है? पिछले 20 सालों से ठेकेदारों का खून तो चूस रहा है। थोड़ा सा बाबूजी के सम्मान के हिसाब से भी खर्च कर देंगे तो कौन सा घट जाएगा? गंभीर मुद्रा में कहकर अविनाश वहां से चला गया। मधु ने अवस्थी जी को सारी बात कही तो अवस्थी जी को बेटी का दर्द शूल की तरह चुभा। उन्होंने मन मारकर 2 लाख रुपए भिजवा दिए। अभी 2 माह भी नहीं हुए थे कि दीनानाथ जी ने होली पर मधु के लिए 10 तोले गहने की मांग कर दी। हमारे रीति रिवाज के अनुसार बहू होली पर सोने से लदकर पीहर आती है। अविनाश ने भी हमारे रीति रिवाज के अनुसार बहू होली पर सोने से लद के ससुराल आती है।
अविनाश ने भी बाप की हाँ में हाँ मिलाई। इस बार अवस्थी जी को तगड़ा झटका लगा। मुसीबत में पड़ गए। एक तरफ खाई, एक तरफ खंदक। बार बार इतनी रकम कहां से लाऊंगा? दीनानाथ जी ने मुंह खोलना चालू किया है तो अब वे रुकने वाले नहीं। न करता हूं तो मधु तकलीफ में आ जाएगी। मधु मधु की तकलीफ का एहसास होते ही उनकी नब्ज तेज हो गई। सोचते सोचते रक्तचाप बढ़ गया। 4 रोज बाद अविनाश और मधु में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में अविनाश मधु को उसके पीहर छोड़ आया। ससुराल से लौटते हुए वह तमतमा कर बोला, संभालो अपनी बेटी को, कोई गुण नहीं है इसमें। जब से आई है परेशान कर रखा है। मैं इसे तलाक देकर रहूंगा। अवस्थी परिवार पर बिजली गिरी। श्रीमती अवस्थी तो बेसुध हो गई। देवेन का नशा काफूर हो गया। कुछ ही दिनों में उसने मामा के साथ कारोबार प्रारंभ किया। कड़ी मेहनत से कुछ ही समय में कारोबार चल निकला। नशा पता सब छूट गया। कारोबार के अलावा उसे अब कुछ नहीं सूझता था। कारोबार चलने के साथ ही वह सुनंदा से भी ढंग से पेश आने लगा। अब मधु को लेकर बाप बेटी परेशान रहते थे। अविनाश के गुस्से एवं दीनानाथ जी के प्रभामंडल के आगे कुछ कहते नहीं बनता था। अवस्थी परिवार का खून सूख गया। दशहरे के दिनों में उदयपुर में हल्की ठंड शुरू हो जाती है। अरावली की उपत्यका में पसरा ये शहर शिशिर के आगमन के साथ एक नई अंगड़ाई लेता है। घाटियां तरह तरह के फूलों से लद जाती है। वर्षा के बाद शहर की भरी झीलें सुंदर, शांत, मनोहारी लगती है। आज सुबह बाहर आंगन में आकर बैठा ही था कि एक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी में दीनानाथ जी को देखकर मैं दंग रह गया। वे गाड़ी से उतरे एवं मुझे साथ लेकर अवस्थी जी के घर पहुंचे। कहते हैं बहुत प्यार किया हुआ अथवा बहुत मार खाया हुआ आदमी कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता। दीनानाथ जी को देखकर अवस्थी जी की दशा ऐसी ही थी। ड्राइंग रूम में कुछ पल औपचारिक वार्ता के पश्चात दीनानाथ जी ने अपने बैग से कुछ रुपये निकाले। अवस्थी जी के आगे उन्होंने गत महीनों में मांगी सारी रकम रख दी। विस्मय से अवस्थी जी की आंखें फैल गई। पास ही खड़ी सुनंदा को बुलाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। कुछ रुककर गंभीर मुद्रा में बोली, सभी के खून का एक ही रंग होता है अवस्थी जी। सभी के दर्द की भी एक ही भाषा होती है। फिर बेटी का दर्द ही आपको इतना विचलित क्यों कर गया? बहू के दर्द को आपने महसूस तक नहीं किया। बेटी के दर्द के जरिए आपको बहू का दर्द महसूस हो, यह एहसास करवाने के लिए ही मैंने एवं अविनाश ने यह नाटक खेला था। मेरी तो बहू ही मेरा वैभव है एवं उसे लेने में स्वयं आया हूं। अविनाश उसके बिना कैसे रह रहा है यह मैं ही जानता हूं। मधु की आंखें सजल हो उठी। आंखों से गंगा यमुना बह चली। अविनाश एवं ससुर का कद उसकी आंखों में पहले से अधिक बढ़ गया। काश मैं पापा की व्रति पर अंकुश लगाती एवं सुनंदा के दर्द को महसूस करती तो ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। दीनानाथ जी बहू मधु को साथ लेकर गाड़ी में बैठे, लेकिन जाने के पूर्व अवस्थी जी को एक गहरा बोध दे गए। भविष्य में बहू को बेटी की तरह रखने की कसम खाकर ही वे घर के भीतर गए। एक अज्ञात उपलब्धि से हर्षित मैं चुपचाप घर लौट आया। धन्यवाद। यही थी कहानी मित्रों।